स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। दिस इज माय स्टार्टिंग लाइन ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है दैट इज द अनसीन नेटवर्क, हाउ स्मॉल एक्ट बिल्ड अ कनेक्टेड वर्ल्ड। बताना चाहता हूं, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है कि 2018 जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं यहां आऊंगा। मैं लगभग काफी सारे आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर जा चुका हूं, जहां पर मेरा सपना था कि मैं आईआईटी और एनआईटी में जाऊं, पर मैंने एक छोटा सा काम किया आप लोगों के लिए और स्टूडेंट ने मुझे आज यहां पहुंचा दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरा कंटेंट पसंद किया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं आज कि लाइफ में अगर कोई भी आप छोटा सा काम करते हैं, उसका रिजल्ट इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। कुछ ऐसे काम जो लगता है कि आप किसी को विजिबल नहीं होता है, बट जब उसका इंपैक्ट नजर आता है वो बहुत बड़े रूप में नजर आता है। आज हमारे साथ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के डायरेक्टर रहे प्रहलाद रामाराव सर। आज रिसर्च के अंदर कोई भी इंसान काम करता है, वो सोचता नहीं है कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है, पर जब उसका इंपैक्ट नजर आता है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप आइडियाज हैं, वो आइडियाज एक अनसीन आपके पास होता है जिसके बारे में कुछ होता नहीं कि कुछ होने वाला है, बट जब आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। वो रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि आपको कहीं ना कहीं दूसरों से अलग खड़ा कर देता है। सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्क है, इसको कैसे बेस्ट बनाया जाए और लाइफ के हर स्टेज के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 2018 में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया एक ग्रीन बोर्ड के अंदर चौक के साथ। जब मैंने वहां पे कैमरा और टाइटल टैग्स, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन इनके ऊपर काम करना शुरू किया। मैं एक मैथ्स का एजुकेटर हूं जहां पर टेक से मेरा इतना ज्यादा कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था। मैंने लोगों से सीखा, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। ये सब नेटवर्क के बलबूते ही हो पाया। बाकी अगर मेरा नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि मैं यहां तक आपके सामने पहुंच पाता। आज मैं यहां पे हूं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, जो सोशल मीडिया और लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस ऑल आर द नेटवर्क्स व्हिच इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ नाउ। चैट जीपीटी, एंड और भी बहुत सारी नई नई चीजें आती जा रही है जो कि मुझे लगता है आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल टूल है। सो मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपने लाइफ के अंदर नेटवर्क्स जो है वो बना के आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो पर्सनल नेटवर्क विच इज स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले जो भी आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये नेटवर्क जिंदगी में अंतिम समय तक आपका बना रहना चाहिए। क्योंकि आजकल होता क्या है कि हम जब सक्सेस हासिल करते हैं कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से दूर होते जाते हैं। ये नेटवर्क भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपने घरों से कनेक्ट रहना, अपने रिलेटिव से कनेक्ट रहना, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। और आज जब हम यहाँ पे पहुंचे, आज हम थोड़ा सा लगता है कि हाँ जीवन में कुछ अचीव किया है, तो बड़ा महसूस होता है कि हाँ पर्सनल लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने जीवन में बहुत अचीव किया है, पर कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ इतनी अफेक्ट कर जाती है कि वो अचीवमेंट छोटा नजर आता है। सो विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड वन इज प्रोफेशनल नेटवर्क। जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोफेशनल जो नेटवर्क होता है जहां पर आप कलीग्स हैं, या जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं एनआईटी नागपुर के अंदर, आपके साथ कलीग्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आईआईटी और एनआईटी वहां के स्टूडेंट्स बनाते हैं। जिस तरह से आप लोग ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने टीम को काम करते हुए देखा, हैट्स ऑफ टू यू कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाला जो भविष्य है, जो इंडिया आपको देखता है, मतलब इंडिया आईआईटीज और एनआईटी की तरफ देखता है कि कहीं ना कहीं भारत के डेवलप होने में आप लोगों का आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सो अपने जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके अलुमनाई हैं, उनसे आप कहने के नेटवर्क बना के रखिए। और जब फ्यूचर में किसी भी कंपनी में जाए, मत सोचिए कि मुझे इससे आगे बढ़ना है या इससे पीछे रहना है या इससे क्या करना है। जस्ट अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, अपना 100% दीजिए। आज हमारे भी बहुत सारे एडटेक में बहुत सारे
यूट्यूबर्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं कि कैसे मैं बेटर कर सकता हूं। आज मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूं, उनको फॉलो करता हूं, जहां मुझे नजर आता है कि यार मुझे कमी है, मुझे कहीं ना कहीं इस पे काम करने की जरूरत है, मैं वहां पे सीखता हूं और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज माय नेक्स्ट मैसेज टू यू कि लाइफ में जब भी आप प्रोफेशनल जॉब या किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हैं, हमेशा लर्निंग स्किल पे काम करें। जितना सीखोगे जीवन में उतना ही बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्टूडेंट से बात भी करता हूं कि यार सिर्फ बीटेक के बाद प्लेसमेंट पे दिमाग मत लगाइए, आप हायर एजुकेशन में जाइए, रिसर्च में जाइए। आने वाला समय बहुत अच्छा है और मुझे लगता है अगर हायर एजुकेशन आप अगर एमबीए करते हैं आईएम से, या फिर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं या रिसर्च में जाते हैं या और भी कुछ अच्छा आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं करना चाहिए। जॉब एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हो सकता है आप लोग फ्यूचर में अपना खुद का स्टार्टअप करें, क्योंकि आपका ई सेल, जैसे मैं जितने भी एनआईटी और आईआईटी में जाता हूं, वहां पे ई सेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर यहां पे आप पहुंचे हैं मेहनत करके, तो मुझे लगता है कि आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। हम जैसे लोग जो यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, हमारी इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, हमारी स्कूलिंग सरकारी से हुई, हम कॉलेज भी सरकारी से पढ़े, अपनी पीएचडी भी वहीं से करी है और जॉब भी ऑलमोस्ट ऐसी जगह करा है। पर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब मेरे जैसा इंसान यहाँ पे पहुंच सकता है, तो यार जीवन में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है वो मुझे लगता है हमारे समय नहीं थे। तो आप जीवन में बड़ा सोचिए और कोशिश करिए कि यार अपना जॉब नहीं करना, अपना घर नहीं चलाना, आपकी वजह से लोगों के घर चलने चाहिए, ऐसा कुछ बड़ा सोचिए। और मुझे लगता है अगर आप सोचेंगे तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं। भारत में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल नेटवर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल लाइफ का होना बहुत जरूरी है। हम अचीवमेंट हासिल करते हैं, पर कहने की जो सोशल नेटवर्क का मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये नहीं है, आपका पर्सनल जो भी लाइक समाज है, परिवार है, वो कहने कहीं बहुत जरूरी नहीं। अपना ही समाज, आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने का भाव जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितने भी इवेंट्स होते कहने कहीं अटेंड करिए। जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं अपने समाज के प्रोग्राम को अटेंड करता था। जब मुझे क्वेश्चन किया जाता था कि भैया क्या कर रहे हो, जब कुछ नहीं कर रहे होते तो मोटिवेशन आता था कि करके दिखाना इनको। और जब आज लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। तो जीवन में आप कितना भी कमा लीजिए, जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, पर अगर उसको सेलिब्रेट और उसको शेयर करने के लिए अगर आपका परिवार, आपका समाज नहीं है, तो मुझे लगता है वो अचीवमेंट किसी काम का नहीं है। कहने के हमें इस पे काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल नेटवर्क, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स जितने भी इंजीनियरिंग वाले हैं, आप लोग टेक में बहुत अच्छा काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं आपको होनी चाहिए। और जहां भी आपको सीखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको करना चाहिए। छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो भी आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आजकल बहुत सारा ज्ञान मुझे लगता है अवेलेबल है, आपको कहीं ना कहीं वहां से सीखना चाहिए। नेक्स्ट इज कर्मिक नेटवर्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं इसके ऊपर। जब मैं अपना कैरियर, मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स किया, उसके बाद मेरा नेट जेआरएफ क्रैक हुआ। दैट मैं जब एमएससी मैथ्स कर रहा था तब एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहीं पे पास में गवर्नमेंट का हॉस्टल हुआ कर रहा था। तो हमारे प्रोफेसर थे जिन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना पीएचडी किया और वो हमारे कॉलेज और अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने पढ़ा। फिर वो उदयपुर आए एंड वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उनके जो क्लास का टाइम हुआ करता था वो 2 बजे 3 बजे होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो सब चले जाते थे मेरे क्लास पे। सिर्फ हम जैसे हॉस्टल के बच्चे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर घूमते थे। तो हमें एक बार बोला उन्होंने कि सर बोला मुझे कि बेटा आप आओ मुझसे पढ़ो, मैं 2 बजे आता हूँ, बच्चे दिखते नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहो तो आप आ सकते हो। मैं गया उनसे, मुझे 1-2 क्लास अटेंड करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैथ्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने रिंग थ्योरी पे अपना रिसर्च किया था। मैंने क्लास अटेंड करी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया सब्जेक्ट के अंदर। धीरे धीरे उनके छोटे मोटे काम कुछ हुआ करते थे तो मैं कर दिया करता, क्योंकि थोड़े से एजेड थे। फिर मैंने काफी उनकी लाइफ सीखा उनसे। मैंने उनका एक तरह से लॉयल स्टूडेंट बना मैं, और मैंने गुरु शिष्य का जो रिलेशन था उसको कहीं ना कहीं मेंटेन किया। फिर जब मैं अपना एमएससी हो गया, उसके बाद मैं जेआरएफ हो गया, फिर मैं इंदौर कुछ काम से चला गया। फिर मेरा उदयपुर में, वही उदयपुर से मैंने एमएससी किया, वहां पे मैं इंटरव्यू देने आया। तो जब मैं इंटरव्यू देने आया एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर 10 कैंडिडेट्स थे, जिसमें मैं अकेला नेट जेआरएफ, बाकी सबके सब पीएचडी थे,
और जब मैं इंटरव्यू के रूम में गया तो वही प्रोफेसर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं के अंडर में मैंने पीएचडी करी है और मेरा जो रिसर्च था वो रिंग थ्योरी था। तो कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा गुरु के प्रति मेरा सम्मान और उनके लिए मेरे जो कहीं ना कहीं डेडिकेशन था उसको मुझे रिजल्ट इन फ्यूचर मुझे पे किया। मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जो भी आपके लाइफ में घटित होती है, हमेशा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहिए जिन्होंने आपको जीवन में कुछ सिखाया, उनके पहले कहीं ना कहीं रहिए। और दूसरे, जो भी आपको लगता है फ्यूचर में आप कितना भी अचीवमेंट कर ले पर हमेशा देने का भाव रखिए। जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी देख लीजिए, उन्होंने कुछ न कुछ बड़ा दिया है इस प्रकृति को, इस भारत को, इस देश, इस दुनिया को, उनका नाम आज हुआ है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमेशा कुछ न कुछ करने का भाव रखिए और साथ में आप अचीवमेंट हासिल करेंगे करेंगे, पर अगर जिस दिन आप देना शुरू करेंगे, मुझे लगता है प्रकृति भी आपको देना शुरू कर देगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एनआईटी नागपुर एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अलग अलग जगह जाता हूं और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हैं कि हाँ सर, आपका कंटेंट हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट और फ्यूचर में ऐसा काम करता रहूंगा। बस गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ एक चीज मांगता हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपसे मानता हूं, आपका ऋण है मुझ पर, मतलब मेरा ऋण आपके ऊपर है, तो आपको कहीं ना कहीं चुकाना है। हमेशा अच्छे काम करते रहिए, जब भी किसी का भला कर दोगे समझ लेना गजेंद्रपुरी सर की फीस आ गई। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।